हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओवरहेड्स टॉपिक चल रहा है। आज करेंगे सम नंबर 1 यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन वगैरह आई बटन में चेक करें बच्चों। और आपका प्रीवियस टॉपिक कॉस्ट शीट है, रिकन्सिलेशन है, मटेरियल कॉस्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंट, उसके कंपनीज फाइनल अकाउंट चेक करें, इन्वेस्टमेंट है, बायबैक है। यानी फिफ्थ सम के आपके कॉस्ट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग दोनों सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है बच्चों आपका फिफ्थ सेम के लिए। तो चलते हैं ओवरहेड्स का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 में है, अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2। नीचे डिटेल है। द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक जनवरी 19। एक्सपेंस के डिटेल है हमारे पास, उनके रेशो के डिटेल है हमारे पास। एलोकेट और अपोर्शन द ओवरहेड अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस। अब सिंपली सारे एक्सपेंस को आपको सोल्यूशन में स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस बेसिस टोटल और आपके ये 5 कॉलम आपको एक्सपेंस में सारे एक्सपेंस ये बॉक्स से लिखने हैं। मगर एक एंट्री आपको हमेशा चेक करनी है, वेजेस और मटेरियल इन द रेशो बॉक्स। आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, वेजेस हो, मटेरियल हो या डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ये हमेशा सर्विस डिपार्टमेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे यहाँ वेजेस आपको 5 डिपार्टमेंट में दिया है, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ही डिटेल चाहिए। तो सर्विस 1, 2 में 9 और 6 यानी 15,000। तो आपके सारे एक्सपेंस से पहले आपको इसमें से 2-3 चीज़ याद रखनी है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फिलहाल ये सब में डायरेक्ट वेजेस दिया है तो पहला वही करना है और इसे एलोकेशन कहते हैं। यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले से दिया हुआ है, हमें खाली कॉपी पेस्ट करना है और याद रखना है सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट ही कंसीडर करना। तो 15,006 एज इट इज़ यहाँ लिखना। इसके बाद आपका फिर सारे एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। पहले है बच्चों रेंट, और रेंट का एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था आपको एक चार्ट, ये वाला चार्ट आपको समझना है। रेंट आया तो फ्लोर एरिया या स्क्वायर फीट है ना, एम्प्लॉय वगैरह आया तो डायरेक्ट वेजेस का रेशो लगेगा। रेशो कौन सा यूज़ करना है आपको, तो वो चीज़ समझनी है। लाइटिंग एक्सपेंस है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट या एरिया या मीटर्ड यूनिट। लाइटिंग पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग पॉइंट 2 बार है। अगर लाइटिंग पॉइंट का नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट रेशो का इंफॉर्मेशन है तो ये रेशो लगेगा। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर लाइटिंग के लिए फ्लोर एरिया का रेशो लगेगा, ठीक है। और लेबर वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन है तो नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशो लगेगा। तो ये चार्ट आपको याद रखना, समझना है बच्चों। तो रेंट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा एरिया के ऊपर, यानी इसका रेशो निकालेंगे सबसे पहले। रेशो में देखो, अगर कुछ डायरेक्टली कट होता है कट करें, अगर आपको टेबल समझ में आता है तो टेबल में भी कट करें, और अगर नहीं होता है तो सबको सिंपली आप प्लस कर सकते हो क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है तो उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब इसके अंदर एरिया के अंदर देखो एक 0 में कॉमन लग रहा है तो मैं डायरेक्ट इसी को कट करूँगा। तो आप यहाँ अलग से रेशो बता रहा हूँ मैं आपको, 40, 30, 27, 15, 8 है ना, एक 0 कम किया मैंने। और आगे कॉमन रेशो देखना है आपको कि सब के सब एक ही टेबल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे तो कट करो, आपको समझ में आ रहा तो कट करो, नहीं है तो इतने भी छोड़ दो। तो सबको मैंने 0 हटाया और फिर सबको प्लस किया, 120 आया। अब सिंपली 6,000 को 120 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आता है 50। अब इस 50 को हर रेशो से मल्टीप्लाई करना, 50 × 40, 5 होगा 20, 2 2 0 यानी 2000।
50 इंटू 30, 5,15 यानी 1,500। फिर 50 इंटू 27 यानी 1,350। 50 इंटू 15 यानी 750। 50 इंटू 8, 5,40, 400। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये भी एक बार आ जाएगा, मगर ये आपको ध्यान देना कि कौन सा एक्सपेंस के लिए कौन सा रेशो लगेगा। रेंट के बाद है रिपेयर। रिपेयर यानी मशीन का होता है, वर्कर का तो होगा नहीं, तो मशीन का रिपेयर होगा, तो मशीन का रेशो लगेगा। तो यहाँ लिखते हैं रिपेयर वैल्यू ऑफ प्लांट 3,600। ठीक है, कौन सा रेशो ले रहे हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ प्लांट। अब बच्चों देखो यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में रेशो तो है ही नहीं, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 4 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कॉमन चीज कट कर दें, पहले 330 कट कर दें आप, और फिर अगर आप देखेंगे 330 कट के बाद तो ये 6 के टेबल में डायरेक्टली जा रहा है, तो इसलिए मैंने और आगे इसको कट किया। 6 1 जा, 6 8 जा, 6 9 जा और 6 12 जा। तो अगर सिंपल वे कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 72 54 48 6 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्लस करें। और आपको जितना इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कॉमन टेबल देखना आपको, तो ये सामने से नजर आए कि 6 के टेबल में जा रहे, तो 6 के टेबल का हमने रेशियो निकाला और प्लस किया तो इनको आया 30। अब क्या करेंगे? 3,600 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर है 120। अब 120 को सारे रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आपका आंसर यहाँ लिख दो। तो सिंपल बता रहा हूँ, 120 इंटू 120, और लास्ट कॉलम दिया नहीं था तो आप भी डैश मार दे। तो ये चीज़ को समझना, 120 इंटू 12, 120 इंटू 9, 120 इंटू 8, सबको मल्टीप्लाई करें ध्यान से। अगला है बच्चों डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन भी प्लांट पे आता है, कितना है? 2,700। तो सेम रेशियो लगेगा, है ना, रेशियो तो है। सिंपली भी क्या करेंगे, 2,700 को 30 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आया 90। अब 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट वाले में डैश मार दो। अब आता है लाइटिंग। लाइटिंग में भी बताया था मैंने, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट होना चाहिए या तो एरिया पे लो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं दिया है तो हम एरिया पे ले लेते हैं, तो यानी 600 को एरिया के स्क्वायर फीट में डिवाइड करेंगे। एरिया का रेशियो है हमारे पास ऑलरेडी, तो सिंपली 600 को 120 से डिवाइड कर दो तो कितना है? 5। अब 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका रेशियो बन गया। यहाँ 5 कॉलम है तो पांचों में फिगर आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लांट में सिर्फ 4 कॉलम था, इसलिए 4 ही कॉलम में लिखे। तो ये चीज़ को ध्यान देना आपको। क्या बोलते हैं बच्चों? सुपरविजन 9,000। सुपरविजन के लिए कौन सा रेशियो लगेगा? सुपरविजन एरिया पे नहीं जा सकता, हाँ नंबर ऑफ वर्कर पे ही सुपरविजन होगा ना, मशीन पे तो होगा नहीं, प्लांट एसेट पे तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो लगेगा सुपरविजन के लिए। तो ये लॉजिक समझे आप लोग कि क्या कौन सा रेशियो लगाना है आपको। तो अब बच्चों नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो निकाल दो, 54 48 36 24 18, ये भी मेरे ख्याल से 6 के टेबल में जाता है। अगर आपको टेबल नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट लिखे, तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो इश्यू नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर है, फटाफट आपको खाली फिगर टोटल कर देना है और इस 180 को इस 9,000 से डिवाइड कर दे, यानी 9,000 डिवाइड बाई 180। 50 आ गया, 50 इंटू 54, सबको मल्टीप्लाई कर दो हर एक को रेशो से। तो ये डिवाइड आप कर सकते हैं, कॉमन टेबल में करें, वैसे 6 का टेबल है ही है, नो इशू, मगर क्या है अभी टाइम नहीं रहता, एग्जाम टाइम में बहुत टाइम फटाफट चलता है, तो दिमाग कभी कभी कैलकुलेट करने में गलती कर देता है। तो ये सिंपल है, आप कैलकुलेटर तो है ही है, सबको प्लस कर दो। हाँ कॉमन जीरो कटता पहले वाला मैंने ये एग्जाम्पल बताया, कॉमन जीरो तो ऑब्वियसली कटी हो, सिंपल है वो। और फिर मैंने आपको प्लांट में भी बताया 6 का टेबल में जा रहा था, अगर जहन नहीं काम कर तो पहले देखो 330 कट किया मैंने, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो 6 का टेबल है तो कर दो,
और कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो 72, 54, 48, 6 जैसे ये बताया मैंने अभी नंबर ऑफ वर्कर, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 50, मल्टीप्लाई कर दो उनके रेशियो से। अगला है हमारा फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक वर्ड डाल दिया है तो यानी स्टॉक वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। अगर ये नॉर्मली इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस स्टॉक वर्ड नहीं होता, नॉर्मली हम लोग एसेट्स पे लेते, एसेट यहाँ पे प्लांट होता तो हम प्लांट पे कैलकुलेट करते, मगर इन्होंने स्पेसिफाइड किया है स्टॉक है, तो आपका स्टॉक का रेशियो बनेगा। अब यहाँ पे स्टॉक का 3 ही कॉलम है तो आपको 3 ही रेशियो में डिवाइड करना है। तो फायर इंश्योरेंस स्टॉक 3000, स्टॉक वैल्यू रेशियो इनका निकालते हैं। तो स्टॉक का रेशियो 45,000, 27,000, 18,000 एंड 3 कट कर दो तो बचा 18, 27, 45। और मेरे ख्याल से ये 9 का टेबल में चले जाता है ना। टेबल समझ में आ रहा तो कर दो, नहीं तो छोड़ दो। एनी हाउ 9 के टेबल में सिंपली जा रहा है 9 5 जा, 9 3 जा और 9 2 जा। तो 5:3:2 प्लस क्यों 10 आया, 3000 को 10 से डिवाइड कर दो, 300 आया, 300 इंटू 5, 300 इंटू 3, 300 इंटू 2, 2 में डैश है, आप भी डैश मार दो। ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्कीम, एम्प्लॉय वर्ड आ रहा है बच्चों, तो एम्प्लॉय यानी नंबर ऑफ वर्कर नहीं, स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन है, पगार की बात कर रहा हूँ, पगार यानी नंबर ऑफ वर्कर नहीं, वेजेस है ये, पगार एम्प्लॉय स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इनके पगार के ऊपर एम्प्लॉय का PF यानी एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो पगार के ऊपर डिपेंड होता है, तो यहाँ पे पगार लगेगा, एम्प्लॉय यानी नंबर ऑफ वर्कर नहीं लेना, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वेजेस पे लेंगे हम लोग ये 900 का रेशो, और वेजेस का रेशो निकाल दो, 3 कट करेंगे तो 18, 15, 12, 9, 6 यानी 6 के टेबल में जा रहा नहीं, 3 के टेबल में जा रहा है 9 यहाँ पे, तो कट होता करो, नहीं होता छोड़ दो। 3 के टेबल में किया है मैंने, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, नहीं हो तो आप सीधा 18, 15, 12, 9, 6। तो ये चीज को आपको मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, आपको अगर समझ में आ रहा है तो कर दो आगे का कट, नहीं आ रहा तो सिंपली जो है एज इट इज लिख के प्लस करके डिवाइड कर दो, जैसे नंबर ऑफ वर्कर में बताया मैंने। तो रेशियो आ गया 20 का, 900 को 20 से डिवाइड कर दो, 45 आया, 45 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 6, 45 इंटू 5, है ना। लास्ट वाला देखो सिंपल है, 45 इंटू 2 यानी 90, है नहीं। सबसे करना है आपको मल्टीप्लाई बच्चों, क्या बोलते हैं, पावर, पावर कौन, पावर हॉर्स पावर, ये रहा। तो इनका रेशो हॉर्स पावर और प्लांट पे जाएगा 5600 का। तो रेशो क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन कॉमन 0 कट करो, 5 नज़र आ रहा है और सब 5 के टेबल में जा सकते हैं, तो कर देते हैं 5 के टेबल में। 5 1 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, 5 8 जा, 5 12 जा, 30 आ गया, 5400 को 30 से डिवाइड कर दो, 180 आ गया, 180 इंटू को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये होने के बाद लास्ट में सिंपल है, आपको टोटल ओवरहेड्स बताना है, यानी सब इंडिविजुअल कॉलम को प्लस करना है, सबको प्लस करके नीचे लिखेंगे, दैट इज योर टोटल ओवरहेड। इंडिविजुअल कॉलम वर्टिकली सब प्लस करें, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आज हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पहला सम मुकम्मल किया, इंशाल्लाह 2-3 सम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे, फिर प्राइमरी सेकेंडरी पे करेंगे, ठीक है। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।